Hello bachcho, let's read out the question first. A certain luminous surface obeys Lambert's law. Its luminous is equals to L. Find the luminosity of such a source. तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से. सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन सोर्स है वो लैम्बर्ट्स लॉ को ओबे करता है और उसका ल्यूमिनस एल के बराबर गिवन है. सो हमें ल्यूमिनिसिटी ऑफ द सोर्स को फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल एलिमेंट होता है डेल्टा एस जो कि ल्यूमिनस सोर्स की तरह एक्ट करता है. एंड लेट्स सपोज के यहाँ से इस एक्सिस पर एक कोन होता है जिस पर वो इम्पार्टमेंट करता है, राइट. सो इस कारण से हम एक फॉर्मूला जानते हैं दैट इज P इज इक्वल्स टू हो जाता है डी फाई बाय डी डब्ल्यू के इक्वल, जहाँ पर फाई फ्लक्स होता है, डी डब्ल्यू सॉलिड एंगल होता है. और इसको फर्दर हम क्या लिख देते हैं L टाइम्स ऑफ डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर. नाउ यू से दैट व्हाट इज द थीटा हियर. सो बेसिकली थीटा ये एंगल ऑफ अपर्चर होता है, ठीक है. सो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी फाई है दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा L टाइम्स ऑफ डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा इनटू द सॉलिड एंगल डी डब्ल्यू. बट वी नो दैट कि जो सॉलिड एंगल होता है उसका तो फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू साइन का थीटा इंटू डी थीटा के बराबर. सो यदि मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा डी फाई विल कम्स आउट टू बी L डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा और सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी है 2 पाई इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा के बराबर. इतना क्लियर हो गया. ना सी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है. सो क्या मैं लिख सकता हूँ डी फाई इज इक्वल्स टू L डेल एस, पाई को इधर ले लेते हैं. सो इसकी जगह पर हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा के बराबर. इतना क्लियर हो गया. अब हमें यदि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए हमसे क्या पूछ रखा है लुमिनोसिटी. सो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लीजिए, इसको बोल दीजिए एक, इसको बोल दीजिए 2. सो जो लुमिनोसिटी है उसको m से डिनोट करते हैं एंड दैट इज नथिंग बट द टोटल फ्लक्स इनटू फॉर्म्ड हेमिस्फीयर. जो भी हेमिस्फीयर है उसमें जितने भी टोटल फ्लक्स होंगे, राइट, ये उसका एंड पर यूनिट एरिया का क्या होता है रेशियो होता है पर यूनिट एरिया. सो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, देखिए टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा, राइट. तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ ताकि मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाए. सो डी फाई इज इक्वल्स टू मैंने पाई L डेल एस को कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा और लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू थीटा. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो यहाँ से 5 विल कम्स आउट टू बी कितना निकल के आ जाएगा. सो देखिए पाई L डेल एस तो वैसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. बट जैसे ही हम थीटा रखेंगे कॉस 2 थीटा आ जाएगा, 0 रखेंगे 1 हो जाएगा. सो यानी कि यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल के आने वाला है, देखिए 1/2 L डेल एस इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर. ठीक है, ये आंसर आ गया. अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 ये तो साइन 2 थीटा होता है. सो यहाँ से अगेन मुझे फ्लक्स क्या मिल गया पाई L डेल्टा एस इंटू साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर. सो बेसिकली ये क्या आया है टोटल फ्लक्स आया है. सो हमसे पूछा क्या था लुमिनोसिटी, राइट. सो लुमिनोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू द टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया. ना यहाँ पर यूनिट एरिया रहेगा क्या, सो यही तो रहेगा ना जहाँ से वो रेस निकल रही है, राइट, ल्यूमिनोसिटी जहाँ से हो रही है डेल्टा एस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
फाई कितना आया था टोटल फ्लक्स, पाई एल डेल्टा एस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा एस हो जाएगा. सो डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा. सो ल्यूमिनोसिटी विल कम्स आउट टू बी पाई एल साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर. बट बेसिकली जब हम लिमिनोसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, सो उस टाइम पर लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी रखते हैं, 90 डिग्री के इक्वल रखते हैं. कितनी रखते हैं, 90 डिग्री के इक्वल रखते हैं. सो उस कारण से 9 टू 180, साइन 180 का वैल्यू हो जाएगा 1. सो सिंपली हमें ल्यूमिनोसिटी कितनी मिल जाएगी, पाई इंटू एल के बराबर. और ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ लुमिनोसिटी से, or you can say by conceptual law of Lambert's law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.